वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं स्टोरी की जानिब। जुनून सितमगर पार्ट 5। ज़ोया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसका रिश्ता इतनी ही जल्दी तय कर दिया गया है। ज़ोया, क्या हुआ बेटा, इतना मुँह क्यों उतारा हुआ है? अम्मी, आपने मेरा रिश्ता तय कर लिया बिना हमसे पूछे, क्योंकि तब तक वो लोग जा चुके हुए होते हैं। उधर हमजा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है कि क्या रिप्लाई आएगा, मतलब क्या जवाब देंगे वो लोग, हाँ करेंगे या ना करेंगे। उमर उसे कह रहा होता है कि हाँ ही करेंगे भाई, इतना परेशान क्यों हो रहा है? पता नहीं यार, अब्बू के आसरे लगूंगा तो शायद ये रिश्ता हो ही ना पाए। तो अगर ये ना मिलेगी तो कोई और मिल जाएगी, इसमें इतना बुरा मनाने की क्या बात है? हमजा अपने भाई का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि आज तो ये बात कहती है, आइंदा ये बात मत कहना। तुम मेरे भाई हो इसलिए तुम्हें ज़िंदा छोड़ रहा हूँ। अभी वो अपने भाई को झटक कर हटाता ही है, तब तक उसके फैमिली वाले आ जाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और वो ये कहते हैं कि बेटा हम तो बात पक्की कर आए हैं। हमजा बहुत खुश होता है। उस वक्त हमजा के आंखों में चमक देखकर उमर को थोड़ी डर ही लग रहा होता है, क्योंकि आज जैसे हमजा खुश था और जितनी उसकी आंखों में चमक थी ज़िंदगी भर उसकी आंखों में वैसे तो कुछ भी नहीं था। और 2 सेकंड पहले जिस हमजा को देख रहा था और 2 मिनट बाद जिस हमजा से उसकी मुलाकात हुई, वो दोनों ही बरअक्स थे एक दूसरे के। उमर ये समझ ही नहीं पा रहा था कि मतलब हो क्या रहा है। खैर उसके बाद उसके अम्मी अब्बू वाले बहुत खुश होते हैं, बेटे को कहते हैं कि बेटा हमने रिश्ता तय कर लिया है, कल जाके हम रस्म भी कराएंगे। और उसकी बड़ी जो बहन है ज़ोया की, अज़मा, उसकी भी इंगेजमेंट होगी कल, तो एक साथ दोनों इंगेजमेंट हो जाएगी। हमजा बहुत खुश था। हमजा अपनी अम्मी से तकाजा करता है कि अम्मा आप किसी तरह से ज़ोया का नंबर ले आएंगे, मुझे ज़ोया से कुछ बात करनी है। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा इतना जल्दी क्या, और आपके बाबा को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज़ होंगे। उधर ज़ोया बेचारी की तो सुकून ही हराम हो जाता है ये सुनकर कि उसका रिश्ता मीर साहिब के छोटे बेटे हमजा से हुआ है। एक्चुअली हमजा जो होता है वो ज़ोया को कुछ ख़ास कभी भी पसंद नहीं होता। वो हमेशा यही चाहती थी कि वो हमेशा अपने अम्मी अब्बू के पड़ोस में ही रहे या उसके साथ ही रहे, वो उतनी दूर नहीं जाना चाहती थी। क्योंकि हमजा की अम्मी ने ये भी शर्त रखी थी कि रिश्ता तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सिर्फ एक ही शर्त थी, हमारे बेटे का ये कहना है कि वो शादी के बाद शहर में रहेगा और ज़ोया की पढ़ाई वो अपने इम्तिहानात देने के लिए यहाँ आ सकती है, और हो सका तो हम उसका स्कूल भी ट्रांसफ़र करवा लेंगे, और जैसे ही वो एग्ज़ाम कंप्लीट करेगी तो हम उसे आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे घर की बहू बेटियाँ बाहर नहीं जाया करती। ज़ोया को यही एक बात बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है। वो वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसका पढ़ाई में भी कभी दिल नहीं था। अब जब उसकी सास ने ही कह दिया, हुक्म सादिर कर दिया था कि ये एग्ज़ाम दे दे ज़ोया 10वीं के, फिर वो एग्ज़ाम नहीं दे सकती, फिर वो हमारे ख़ानदान को आगे बढ़ाएंगी। ये बात सुन के ज़ोया कहती है कि इनके ख़ानदान को आगे बढ़ाने के लिए क्या मैं ही रह गई हूँ? क्या मेरा ही ज़िंदगी डिस्ट्रॉय नहीं करना था? ज़ोया की अम्मी ज़ोया को थप्पड़ मारती और कहती है कि जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहाँ दीन मोहम्मद जब ये देख रहा होता है कि उसकी बेटी उसकी अम्मी थप्पड़ मार रही है, तो वो कहते हैं कि हाँ बेगम क्या हुआ, रुक जाएं, क्या हुआ, क्यों बेटी को मार रही हो? अब ये कह रही है जनाब कि इन्हें पढ़ना है, और वो लोग ये हुक्म सादिर करके गए हैं कि वो लोग तो शहर रहेंगे और इनकी बहू बेटियां तो घर से बाहर नहीं निकलती। तो अगर ये उस फैमिली से जुड़ेगी तो ये एग्ज़ाम तो वो कंप्लीट कर ले, हम उसे इजाज़त दे दें कि वो ये एग्ज़ाम कंप्लीट कर ले, आगे हम उसे पढ़ने नहीं देंगे। ये बात उससे बहुत नागवार गुजरती है और दीन मोहम्मद कहता है कि जो मेरी बेटी चाहेगी वही होगा। तो क्या आप इतने बड़े लोगों के ख़िलाफ़ महाचारे करेंगे? और वैसे भी हम ज़ुबान दे चुके हैं, हम सिंधियों में ज़ुबान, हमारी ज़ुबान ही हमारा सब कुछ है, और हम अगर अपनी ज़ुबान से मुकर जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और गांव के इतने बड़े वडेरे से दुश्मनी लेना हमारे अंदर इतनी सख्त नहीं है, हमें कुछ भी करके अभी रिश्ता करना ही पड़ेगा। दीन मोहम्मद को ऐसा लग रहा होता है कि उसने ये रिश्ता करके गोया अपनी बेटी के साथ कोई नाइंसाफ़ी कर दी है। बाबा पूरी ज़िंदगी हमने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो बाबा, प्लीज़ प्लीज़ बाबा। उधर दीन मोहम्मद अपनी बेटी को कहता है कि बेटा ठीक है, हम शाम में जाकर इस रिश्ते से इनकारी हो जाएंगे।
शाम में जब दीन मोहम्मद मीर साईं के पास पहुँचते हैं, हाँ दीन मोहम्मद बताएं, कोई मसले की बात है? साईं हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए। वो हमारी बेटी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है। पर क्यों? आपने जब हमसे बात की थी तब आपने तो यही कहा था कि आपकी पूरी फैमिली राज़ी है। तब क्या आपने अपनी बेटी से नहीं पूछा था? वो तब हमारी बेटी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था और हमने तो बेटी को यह बात बताई नहीं थी। मीर साईं को बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ौरन ही सोफ़े से उठ के खड़ा हो जाता है। हमने आपको पहले ही कहा था, हम एक बार ज़ुबान दे देते हैं तो दे देते हैं। आपको आपकी ज़ुबान का पास नहीं तो नहीं, लेकिन हमें अपनी ज़ुबान का पूरा पास है। हम अपने बेटे से कह चुके हैं कि हम रिश्ता तय कर चुके हैं। अब आप ये बात कहाँ से बीच में ला सकते हैं? और आपकी बेटी को एतराज़ क्यों है? हाँ, वो हमारी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती। वो मीर साईं से ये बात बिल्कुल भी नहीं करते कि वो ज़ोया आगे बढ़ना चाहती है और इसलिए वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। ये बात जब हमज़ा के कानों तक पहुंचती है तो हमज़ा को बहुत शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने उससे इतनी मोहब्बत की, इतनी चाहत की, उसने मुझे सबके सामने ठुकरा दिया और धुतकार भी दिया। क्यों? इतना बुरा था मैं? नहीं, नहीं, मुझे कोई नहीं ठुकरा सकता। हमज़ा साईं के सर पे खून सवार हो जाता है और वो अपनी पिस्तौल लेकर बाहर निकल जाता है। उमर जब अपने भाई के हाथ में पिस्तौल देखता है वो फ़ौरन ही अपने बाबा के पास आके कहता है कि बाबा, वो हमज़ा पिस्तौल लेकर चले गए। ये बात तो सबके लिए नागवार थी। दूसरा दिन होता है, हमज़ा अपना पिस्तौल लेकर वापस आ जाता है। क्या हुआ था बेटा साईं, आप पिस्तौल लेकर क्यों चले गए थे? अम्मा साईं, हमें बहुत गुस्सा आया था। क्यों? क्योंकि दीन मोहम्मद मेरे रिश्ते का इनकार कर दिया। वो ये कैसे कर सकते हैं? हाँ बेटा, ये बातें बड़ों की, हम देख लेंगे। पर अम्मा, अगर उन्होंने शादी ना की तो? बेटा, हम हैं ना। मम्मा, हमने आपसे सारी ज़िंदगी कुछ नहीं मांगा। अम्मा साईं, आप हमें ज़ोया देंगी ना? उसकी अम्मी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि उससे पहले हमज़ा की ऐसी हालत उन्होंने कभी भी नहीं देखी हुई होती। अगर मुझे ज़ोया ना मिली तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। ये बात सुन के उनके पैरों से ज़मीन ही खिसक रही थी। अब मीर साहब भी ये बात जब सुन चुके थे तो वो चाहते थे कि किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द ही शादी हो जाए। उसके बाद दूसरे ही दिन वो चले जाते हैं फ़ौरन दीन मोहम्मद के पास कि अब हमें सीधा शादी करनी है, हम निकाह करेंगे और वो भी आज के दिन। ये बात सुनने को जब दीन मोहम्मद को मिलती है तो दीन मोहम्मद बहुत घबरा जाता है और अपनी बेटी को कहता है कि बेटी, आज तुम्हारा निकाह है, और वो जोड़ा भी अपने साथ लाए होते हैं। उधर ज़ोया कहती है कि वो हरगिज़ ये शादी नहीं करेगी, लेकिन बट्टा क्या ना करता, उसके बाबा की ज़िंदगी और इज़्ज़त ज़ोया के हाथ में ही थी। अब तुम्हारी मर्ज़ी बेटा, हम तो ये कहने आए हैं कि अच्छी बात तो यही है कि शादी हो जाए, वरना वो होगा जो आप में से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ोया इस छुपी हुई बात समझ रही थी क्योंकि उसे एक धमकी दी जा रही थी। ज़ोया कम से कम इनकी धमकियों से डरना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अपने माँ बाप को देखती है और अपनी बहन को देखती है तो वो खामोश हो जाती है। वो जोड़ा पहन के वापस आ जाती है। उधर हमज़ा साईं को भी कॉल करके बता दिया जाता है कि आज फ़लाँ टाइम उनका निकाह है, तो फ़लाँ टाइम वो तैयार होके पहुंच जाए। तो जब वो हमज़ा साईं तैयार होके मस्जिद पहुंच जाते हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि रातों रात ऐसा क्या कर दिया उनके बाबा ने जो सीधा मंगनी की जगह शादी हो रही है। ज़ोया की जब निकाह हो जाता है तो ज़ोया रुखसत नहीं होना चाहती होती है। वो कहती है कि मैं शादी तो करूँगी लेकिन रुखसत ही नहीं करना चाहती। उसके बाद वो उसकी फैमिली वाले इस बात के लिए तो मान जाते, जब तक उसके पेपर नहीं होते तब तक वो रुखसत ही नहीं करेंगे। लेकिन जब ये बात हमज़ा को पता चलती है कि वो उसकी होकर भी उसकी नहीं हो पा रही तो हमज़ा को बहुत बुरा लगता है और हमज़ा किसी न किसी तरह से ज़ोया को अपने पास वापस लाना चाहता है और वो कहता है कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता, तो मैं जीने की कोशिश भी क्यों करूं। उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। उस दिन हमज़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, लेकिन उसके भाई उसे संभाल लेता है और वो घर चला जाता है। दूसरा दिन जब होता है, एक हफ्ते में ज़ोया के एग्ज़ाम होने वाले होते हैं। ज़ोया अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में इतनी जुट जाती है
फिर वो फ़ोन चलाना बंद कर देती है, अपनी फ्रेंड से मिलना मिलाना बंद कर देती है, बस अपनी स्टडी पे फ़ोकस कर रही होती है। क्योंकि ये एग्ज़ाम और ये चंद दिन थे जिसके बाद वो अपने घर से बाहर भी नहीं जा सकती थी, तब तक उसकी रुखसती ना हो जाए, और उसके बाद भी वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी अपनी मर्ज़ी से। ज़ोया ऐसी कैद जैसी ज़िंदगी की आदी नहीं थी, लेकिन अब उसे इस तरह ही जीना था। उधर एक दिन हमज़ा भी क़यामत की तरह गुज़र रहा था। एक दिन हमज़ा ने ये सोचा कि वो ज़ोया से मिलने चला जाए, और वो ज़ोया से मिलने के लिए आ गया था। ज़ोया अपने स्कूल की जानिब जा रही थी, जैसे कि वो हमेशा दूसरे गाँव जाया करती थी। उनके यहाँ 10वीं तक का क्लासेस नहीं थे, सिर्फ़ 5वीं तक के क्लासेस हुआ करते थे। ज़ोया जा रही थी और रास्ते में हमज़ा साहब ने उनके लिए गाड़ी रोकी, और उसने तो कभी हमज़ा को देखा नहीं था। वो तो बहुत डर गई थी कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं शादीशुदा हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। हमज़ा मुस्कुरा